नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इस्लाम धर्म में जो है इतने आतंकवादी, जिहादी, देशद्रोही, नमक हरामी, इतने क्रिमिनल माइंडेड आदमी लोग क्यों पैदा होते हैं? दूसरे धर्मों में इतने क्रिमिनल माइंडेड आदमी पैदा नहीं होते हैं। दूसरे धर्मों में जो है कुछ आदमी जो है, अब देखिए 5 उंगली तो बराबर नहीं होता है, तो हर धर्म में जो है कुछ जो है अच्छे बुरे इंसान तो होते ही हैं। लेकिन विशेष करके इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम कम्युनिटी में घोर पापी, क्रिमिनल माइंडेड आदमी, आतंकवादी, जिहादी लोग पैदा होते हैं। घोर, आप दुनिया में जितने भी आतंकवादी लोगों को देखिए वो सब इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में इतने आतंकवादी क्यों पैदा होते हैं? तो इसका एक बहुत ही अच्छा जवाब है, जरा इसको ध्यान से समझिए। इसमें हिंदू धर्म का भी कुछ एंगल है। देखिए, जन्म कर्म कैसा होता है। देखिए, मुस्लिम लोगों का जो आहार, विहार, विचार, संस्कार जितना भी है ना, सब जो है दूषित है, अवैदिक है, घोर पाप, मतलब कि पापमय है। इसलिए उनके यहाँ जो संतान उत्पन्न होते हैं वो भी नरक से निकले हुए जीव, राक्षस, नारकीय प्राणी ही जन्म लेते हैं उनके घर में। अब देखिए, उनका आहार देखिए, उनका आहार जो है मांसाहार है। इस पर भी क्या है, घोर जो है वो गाय का मांस खाते हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार महापातकी है, महापाप है गाय का मांस खाना। गाय का मांस खाने की वजह से उनका शरीर, मन, बुद्धि अपवित्र होता है। ऐसे अपवित्र शरीर में जो है कोई पवित्र आत्मा थोड़ी ना संतान के रूप में, बीज अवस्था रूप में आएगा, कभी नहीं आ सकता। इसके अलावा आहार हो गया। अब संस्कार को लीजिए। हिंदू धर्म में जो है एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। हिंदू धर्म में जो है एक गोत्र में ही विवाह नहीं होता है, जो है 7 पीढ़ी के अंदर विवाह नहीं होता है। इस तरीके का नियम है ताकि आपस में ब्लड रिलेशन में शादी ना हो। ये हमारे यहाँ पर वर्ण संकरता है, घोर पाप है। अब यहाँ पर इस्लाम में देखिए, इस्लाम में अपने ही कुल खानदान की बहनों के साथ में, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन के साथ में शादी का नियम है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के दृष्टिकोण के हिसाब से घोर पाप है, घोर पाप। तो ये लोग जो है, मुसलमान लोग अपनी ही बहन के साथ में शादी करते हैं, इनके काम क्रिया करते हैं, संभोग करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो इनके यहाँ जो बीवी है, अगर कोई गलती से 3 तलाक दे देता है अपनी बीवी को, तो ये हलाला करवाते हैं। हलाला का प्रोसेस क्या है, ये अब इनकी बीवी को जो है कोई पराया मर्द जो है शादी करेगा, संभोग करेगा, फिर तलाक देगा, फिर जो है वो स्त्री जो है वो अपने पहले पति के पास में आ पाएगी, वो पहला पति जो है अपनी बीवी को ग्रहण कर पाएगा। तो यानी कि देखिए कि स्त्री के प्रति कितना घोर अपमान है, स्त्री का चरित्र जो है कितना दूषित कर दिया जाता है। ऐसा नियम इन्होंने बना के रखा है। तो कोई भी पवित्र आत्मा होगा जो स्वर्ग से निकला हुआ होगा, ये भगवत धाम से निकला हुआ पवित्र आत्मा होगा, वो किस घर में जन्म लेगा? पवित्र आत्माओं का पूर्व जन्म का पुण्य होता है, तप होता है, जप होता है, संस्कार होता है। वो हमेशा एक पवित्र घर में ही जन्म लेगा जिसके माता पिता का आहार, विहार, विचार, संस्कार, व्यवहार सात्विक हो, पूर्व जन्म का पुण्य हो। ऐसे पवित्र घर में पवित्र आत्मा जन्म लेता है। और जो नरक से निकले हुए हैं, जो घोर पापी है, घोर हिंसा के पक्षधर है, महापापी है, पूर्व जन्म में भी महापापी है, जिनका पुण्य नहीं है, वो कहाँ जन्म लेंगे? तो वो ऐसे ऐसे मुसलमान के घर में जन्म लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है? जो नरक से आज भी, जो यमराज के घर में, नरक में जो लाखों करोड़ों जीव जो है मार खा रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं, यमराज का लात घुसा खा रहे हैं, जो आज से पहले पूर्व जन्म में जो गाय का हत्या किए हैं, जो आतंकवादी होंगे, जिहादी होंगे, जो घोर पापी होंगे, वो आज नरक में होंगे। वो नरक से निकल के जब वो धरती पर, जब उनका पाप पुण्य बराबर बराबर हो जाएगा, या फिर नरक भोग जब उनका पूरा हो जाएगा, तब वो भी तो धरती पर जन्म लेंगे ना। तो वो जब धरती पर जन्म लेंगे, वो किसके घर में जन्म लेंगे? क्या वो कोई शुद्ध पवित्र घर में जन्म लेंगे? नहीं, उनका तो पवित्र घर में जन्म लेने का राइट्स ही नहीं, अधिकार ही नहीं होगा, क्योंकि उनका तो पुण्य ही नहीं है, वो तो पाप में है। तो वो ऐसे ऐसे घोर पापी लोग किसके घर में जन्म लेंगे? जो घोर पापी माता पिता है, जिनका विवाह जो है दूषित है। तो ऐसे ऐसे पापी लोग जो है मुसलमान के घर में जन्म लेते हैं। अब ये मुसलमान जो है, इनका भी विवाह पद्धति मैंने बताया कितना दूषित है। इसके अलावा कितने कितने मुसलमान लोग जो है दूसरे के धर्म के लड़कियों को जबरदस्ती जो है मजहबी सोच के कारण किडनैप कर लेते हैं, रेप करके जो है नाजायज संतान उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे ऐसे संतान जो उत्पन्न होंगे
वो संतान जो है घोर पापी ही पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि कर्मों के अनुसार जन्म होता है। तो जिस पापी कोई भी पुण्य आत्मा होगा उसका जन्म तो शुद्ध माता पिता के द्वारा शुद्ध तरीके से प्रोसेस के अनुसार होगा। लेकिन जो घोर पापी होंगे उनका जन्म कैसे होगा? किसी ने रेप कर दिया तो प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे का जन्म हुआ। भाई बहन आपस में जो है मुसलमान के यहाँ पर शादी कर लेते हैं, वो भी जो है एक पापमय है, पाप से पैदा होगा। इसीलिए जो है ये जितने भी मुसलमान हैं इनका आहार विहार विचार संस्कार दूषित होने के कारण जितने भी घोर यमराज के घर में जितने भी घोर नारकीय प्राणी हैं, ये सब का जन्म जो है मुस्लिम कम्युनिटी में अधिकतर होता है। नॉट 100% लेकिन मोर देन 80% 90%। इसीलिए घोर पापी लोगों का जन्म जो है इस्लाम कम्युनिटी में मुसलमान लोगों के फैमिली में होता है। तो अगर इनको कम करना है तो क्या है, मुसलमानों को भाई बहन का जो बीच में जो शादी है कज़न मैरिज, इसको बंद करना होगा, हलाला को बंद करना होगा, 3 तलाक को बंद करना होगा और आहार का शुद्धि करना होगा। यानी कि आपका आहार विहार विचार संस्कार जितना शुद्ध होगा, सात्विक होगा, पवित्र होगा, पूर्व जन्म का पुण्य होगा, उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आपके घर में कोई पवित्र आत्मा आपके लाला या लाली के रूप में जन्म ले। समझ में आया? तो इसको हिंदू धर्म के एंगल से देखिए कि क्यों मुसलमान के घर में इतना पापी लोग जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का आहार विहार विचार संस्कार सब दूषित है, इसीलिए। ठीक है, समझ में आया? तो इस ज्ञान को जान के आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आपका क्या विचार है, मत है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप अगर मुसलमान हैं तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई प्रश्न हो, सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए और हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।